डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ABST, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इसमें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बारे में बताने वाला हूँ। स्टूडेंट, जब हमने कॉस्टिंग का इनिशियल इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसमें एक बात बताई थी आपको कि मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट, ये तीन मेन कंपोनेंट होते हैं कॉस्टिंग के। किसी भी इंडस्ट्री की जब हम कॉस्टिंग करते हैं तो तीन मेन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट होते हैं। इनको भी बाद में बताता है, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंडिचर के रूप में, कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट के रूप में हम इसको डिफाइन करते हैं। जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की जब हम बात करते हैं तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये कॉस्ट कैलकुलेट करने की मेथड नहीं है। जिस तरह हमने यूनिट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, इनके अंतर्गत कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, इनके बारे में पढ़ा था। लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किसी कमोडिटी की कॉस्ट ज्ञात करने की टेक्निक नहीं है। जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग कॉस्ट ज्ञात करने की टेक्निक नहीं है, इसी तरह स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी कॉस्ट कैलकुलेट करने की टेक्निक नहीं है, बल्कि यह कॉस्ट कंट्रोल करने की टेक्निक है, कॉस्ट रिड्यूस करने की टेक्निक है। इसके अंतर्गत हम पहले किसी कमोडिटी के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी होगी, स्टैंडर्ड मटेरियल कितना होगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी होगी, स्टैंडर्ड प्राइस कितनी होगी, इसका पहले से स्टैंडर्ड तय करते हैं। और बाद में जब एक्चुअल हम प्रोडक्शन करते हैं तो एक्चुअल क्वांटिटी मटेरियल कितनी कंज्यूम हुई, किस प्राइस पर हमने उसको परचेज किया और टोटल एक्चुअल कॉस्ट हमारी कितनी आई, इसके आधार पर कंपैरिजन करते हैं कि जो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने डिसाइड की थी, जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट आई, इन दोनों को कंपेयर करते हैं और बाद में वेरिएंस निकालते हैं कि वेरिएंस अंतर ये फेवरेबल भी हो सकता है। यदि हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट कम आती है एक्चुअल कॉस्ट से तो फेवरेबल स्थिति है, अदरवाइज यदि एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा है हमारी तो हमारी एडवर्स की स्थिति है। हर इंडस्ट्री अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए अपनी कॉस्ट को कम से कम करना चाहती है। इसीलिए यहाँ पर पहले हमने स्टैंडर्ड तय किए, बाद में वेरिएंस निकालेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे, कारण ढूंढेंगे, उन कारणों को दूर करने से यदि कॉस्ट कम हो सके तो कम करेंगे, और इस प्रकार अल्टीमेट जो ऑब्जेक्ट हमारा वह है क्वालिटी प्रोडक्ट एट लिस्ट कॉस्ट, तभी हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो पाएगा। अब हम जब मटेरियल कॉस्ट की बात करते हैं तो आपको पहले पता है, कॉस्टिंग की बात करते हैं तो कॉस्टिंग तीनों प्रकार की, जिसमें मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, इन तीनों के वेरिएंस ज्ञात करते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या है, ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस क्या है। इसी तरह हम सेल्स वेरिएंस भी ज्ञात कर सकते हैं, सेल्स वेरिएंस हमारे क्या है, और फिर उनको कंपेयर करते हैं हम। आज हम केवल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, उसमें भी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री के अंदर मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत रॉ मटेरियल कंज्यूमशन यह 60 to 80% तक होता है। इसलिए मटेरियल कॉस्ट ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंडस्ट्री के लिए। यह कॉस्ट यदि कंट्रोल में है, कम है, लिस्ट कर सकते हैं, तो हमारे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हम लोग कर पाएंगे। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ज्ञात करने के लिए हमें टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट पता होनी चाहिए, टोटल एक्चुअल कॉस्ट पता होनी चाहिए।
इन दोनों का जो अंतर होगा वह आपका मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होगा। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है हमारी, टोटल एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई हमारी, इन दोनों का अंतर ये मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होगा। तो मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की गणना करने के लिए टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट याद करते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट हमेशा एक्चुअल आउटपुट के लिए, जैसे हमने डिसाइड किया कि हम 100 यूनिट बनाएंगे और एक्चुअल हमने केवल 80 यूनिट बनाई हैं, तो हमको 80 यूनिट के लिए ही स्टैंडर्ड कॉस्ट याद करनी है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये ध्यान रखिएगा। यदि हम 120 यूनिट्स बना रहे हैं तो हमें टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट यानी 120 यूनिट के लिए अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट याद करनी होगी, तभी हम एक्चुअल से उसको कंपैरिजन कर पाएंगे। ये नहीं भी हमने 100 यूनिट तय की थी, ज़्यादा बन गई कम बन गई इससे मतलब नहीं, हम तो उसी से कंपेयर करेंगे तो हमें रिजल्ट सही नहीं मिल पाएंगे। इसलिए टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट हमेशा एक्चुअल आउटपुट के आधार पर डिसाइड की जानी चाहिए। इसको याद करने के लिए फॉर्मूला काम लेते हैं, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ये हमारी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट होगी। टोटल एक्चुअल कॉस्ट याद करने के लिए एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। इस प्रकार हमने दोनों से टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट भी याद कर लिया, टोटल एक्चुअल कॉस्ट भी याद कर लिए। इन दोनों का अंतर यह मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कहेगा। यदि एक्चुअल कॉस्ट हमारी ज़्यादा है तो हमारा जो वेरिएंस है वो एडवर्स होगा, अदरवाइज ये फेवरेबल होगा। ये टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट और टोटल एक्चुअल कॉस्ट के आधार पर जो मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ज्ञात किया, यह दो बातों पर निर्भर करता है हमारा वेरिएंस, एक तो प्राइस के आधार पर और एक क्वांटिटी यूज के आधार पर। यदि क्वांटिटी यूजेज में अंतर होगा तो भी हमारा वेरिएंस आएगा और प्राइस वेज में अंतर आया तो भी अंतर आएगा हमारा। तो मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमेशा मेटेरियल प्राइस वेरिएंस और मेटेरियल यूजेज वेरिएंस इनका टोटल होगा। इन दोनों को यदि मिला देंगे तो मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस प्राप्त होगा। तो मेटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे ज्ञात करेंगे? मेटेरियल प्राइस वेरिएंस का मतलब है कि हमारी स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस में जो अंतर है उसको एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो, यानी मेटेरियल प्राइस वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो हमें मेटेरियल प्राइस वेरिएंस प्राप्त होगा। यदि स्टैंडर्ड प्राइस की तुलना में एक्चुअल प्राइस कम है तो वेरिएंस फेवरेबल होगा, अदरवाइज ये वेरिएंस एडवर्स होगा। इसी तरह मेटेरियल यूजेज वेरिएंस याद करेंगे। मेटेरियल यूजेज वेरिएंस में हम क्वांटिटी का यूज करते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी का अंतर ज्ञात करेंगे और इसको स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस, यह हमारा मेटेरियल यूजेज वेरिएंस होगा। जैसे मैंने पहले बताया आपको, मेटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मेटेरियल यूजेज वेरिएंस, ये मेटेरियल कॉस्ट इक्वल टू मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ये हमारा टेस्ट भी हो जाएगा कि हमने मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस सही निकाला क्या। मेटेरियल प्राइस वेरिएंस, मेटेरियल यूजेज वेरिएंस, ये दोनों हमेशा मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के इक्वल होंगे। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं और उस उदाहरण के आधार पर हम मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मेटेरियल प्राइस वेरिएंस, मेटेरियल यूजेज वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे और बाद में टेस्ट भी करेंगे कि यह दोनों वेरिएंस, मेटेरियल प्राइस वेरिएंस, मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ये मेटेरियल यूजेज वेरिएंस, ये मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के इक्वल है या नहीं है। जैसे आपको सूचना दी हुई है, स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ ए मटेरियल, हमको मेटेरियल की कितनी प्रमाप आवश्यकता है, तो हमने कहा 100 किलोग्राम। स्टैंडर्ड प्राइस ₹6 पर किलोग्राम। एक्चुअल मेटेरियल यूज्ड 105 किलोग्राम। एक्चुअल प्राइस 6.5 पर किलोग्राम। यानी केवल 4 सूचनाएं हमको दी हुई हैं। स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट, एक्चुअल कंजम्पशन, स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल और एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल।
सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, यानी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, तो या स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्वेश्चन में दी हुई है 100 किलोग्राम, स्टैंडर्ड प्राइस दी हुई है ₹6 पर किलोग्राम। इस तरह से 600 रुपये ये हमारी स्टैंडर्ड टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई। एक्चुअल कॉस्ट याद करने के लिए एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी दी हुई है 105 किलोग्राम, इसको मल्टीप्लाई कर देगा 6.5, तो ये अमाउंट आ जाएगी हमारी मल्टीप्लिकेशन के बाद में 682.5। अब हमारे पास टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट 600 रुपये है, टोटल एक्चुअल कॉस्ट 682.5, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो अंतर 82.5। अब यार ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा है, इसलिए यह वेरिएंस हमेशा एडवर्स होगा। यहाँ पर प्लस और माइनस का यूज नहीं करते साइन का, यहाँ पर एडवर्स और फेवरेबल, यदि प्लस में है तो हमारा वेरिएंस ये फेवरेबल होगा, और माइनस में आता है तो ये वेरिएंस एडवर्स होगा। क्योंकि 82.5 ये माइनस में आ रहे हैं, इसलिए हमारा ये वेरिएंस एडवर्स वेरिएंस है। अब हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस याद करते हैं, तो स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस के अंतर को एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हैं, यानी हमारा फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। क्वेश्चन में स्टैंडर्ड प्राइस 6 रुपये दी हुई है, एक्चुअल प्राइस 6.5 दी हुई है, एक्चुअल क्वांटिटी ये 105 किलोग्राम दी हुई है, तो 6 माइनस 6.5 मल्टीप्लाइड बाई 105, तो ये वेरिएंस आ गया हमारा 52.5, यानी 105 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 52.5 ये भी माइनस में आता है, इसलिए ये वेरिएंस हमारा एडवर्स वेरिएंस है। अब हम याद करते हैं मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस ये बताता है कि जो हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी है, इसके यूज में कोई अंतर है क्या? तो यहां पर देखिएगा, इसका फॉर्मूला काम लेंगे हम, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड क्वांटिटी दी हुई 100 किलोग्राम, एक्चुअल क्वांटिटी दी हुई है 105 किलोग्राम, और स्टैंडर्ड प्राइस दी हुई है ₹6। फॉर्मूला वैल्यूज पुटअप करने पर 100 माइनस 105 मल्टीप्लाइड बाई 6, 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 30, ये भी संख्या माइनस में आती है, इसलिए ये वेरिएंस हमारा 30 एडवर्स वेरिएंस हो गया। यानी हमने तीनों वेरिएंस याद कर लिए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 82.5 एडवर्स, मटेरियल प्राइस वेरिएंस 52.50 एडवर्स, मटेरियल यूजेज वेरिएंस 30 एडवर्स। जैसे मैंने कहा हम शुरू में टेस्ट भी करेंगे हम कि ये वेरिएंस सही है क्या, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ये हमेशा मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस के बराबर होगा। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ये क्वेश्चन में दिया हुआ 82.5 एडवर्स, मटेरियल प्राइस वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस 52.5, ये भी एडवर्स है। मटेरियल यूजेज वेरिएंस 30, ये भी एडवर्स है। 52.5 एडवर्स प्लस 30 एडवर्स, इन दोनों का टोटल 82.5 एडवर्स होगा। आप देखिएगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस भी 82.5 एडवर्स आ रहा है। इसका मतलब ये टेस्ट हमारा सही है, हमारे कैलकुलेशन सही है, प्राइस वेरिएंस यूजेज वेरिएंस ये दोनों सही कैलकुलेट किए हैं, क्योंकि ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बराबर आ रहे हैं। स्टूडेंट इसके अलावा मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस,
ये भी मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। इनके बारे में मैं अगले वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। आज जो मैंने मेटेरियल प्राइस वेरिएंस बताया, मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बताया, मेटेरियल यूजेज वेरिएंस बताया, इनके बारे में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप व्हाट्सएप पर या फ़ोन पर अपने प्रॉब्लम भेजकर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।